बाबूजी एक बार एक घर में एक जो बहू ब्याह करके गई, जो पुत्री पक्ष था, जो बेटी जिस घर से थी वो बड़े संस्कारवान परिवार के थे, लोग थे। जो दूसरे के घर में गई तो वहां पर सबके सब लाओ 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 लाओ, वही सब पूरे दिन में यही और वही जीवन, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंग रहे हैं, सो रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ जानते ही नहीं। ऐसा जीवन था। लड़की ने अपने घर पर बड़े अच्छे संस्कार देखे थे, तो एक दिन उसने क्या देखा कि एक जो है बाबा जी घर के आगे से निकल करके आए और उसने कहा, सीताराम सेठ जी कुछ मिलेगा। सेठ जी ने कहा, बक भाई मुंडे आ जाते हैं सुबह से, काम के ना धाम के, सोमन अनाज के हैं, अरे काम धंधा किया करो, भागो। अरे राम राम, इतना अन्न इतना धन होने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं दिया। तो ये बेटी ने देख लिया। अब उसके मन में आया, बोले भाई अपने परिवार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और देखो आज की औरतों की तरह नहीं किया, लड़ाई झगड़ा लेकर के लठ लेकर के तैयार हो जाए कि भैया तो तुम ही या मैं ही, ऐसा नहीं किया। उन्होंने युक्ति लगाई, युक्ति। और युक्ति कौन लगा सकता है? जो संस्कारवान होता है। क्या युक्ति लगाई? ध्यान से सुने आप लोग। एक बार पुनः एक संत और निकल करके उस घर के आगे से निकले, तो उन्होंने भी ऐसे कहा, बाबा 2 रोटी मिलेंगी क्या? तो पुत्री वहीं खड़ी थी, ये जो पुत्र बधू। तो इसने कहा, बाबा जाओ जाओ आगे देखना, हमारे यहाँ तो बासी रोटी बनती है, आगे खाना कहीं। अब वो बेचारा बाबा जी तो चला गया, पर वो ससुर, अच्छा वो बोली भी इतनी तेज कि ससुर जी के कान में आवाज पहुंच जाए। ससुर जी ने बुलाया, बहू हमारे यहाँ तो नित्य प्रति बढ़िया अन्न की और बढ़िया ताजी रोटी मिलती है, और तूने फिर ऐसा बाबा जी से क्यों कहा कि हमारे यहाँ तो बासी बनती है? वो तो प्रतीक्षा कर रही थी इस घड़ी की। वो अपने पिताजी के निकट बैठ करके कहा, पिताजी बात ऐसी है, आपको जो अन्न इस समय भगवान ने दे रखा है ये आपकी पुरानी ही कमाई है, आपने पुराने कोई अच्छे कर्म किए थे, तो इसलिए वो जो है उस समय किए तो उसका अब आपको मिल रहा है, तो अब आप खा रहे हो। तात्पर्य ये कि जो आप आज खा रहे हो वो पुरानी कमाई का है, मतलब बासी है। आजकल तुम कुछ करते नहीं हो तो ताजी आए कहां से? बात समझ में आई? ताजी आए कहां से? तात्पर्य यही कि आप कुछ अच्छा करोगे तो ताजी होगा, ये तो बासी है। समझ में आई? हाँ बहू तो बात तो सही कह रही है, तो क्या करना चाहिए हमको? अरे पिताजी कुछ अच्छा करो, अन्न का दान किया करो, ये दान काम आएगा। ठीक है, अब की बात। सेठ जी ठहरे, मतलब आई तो ललक थोड़ी दान की, पर महाराज जी थोड़ी सी रास्ता यूं ना पकड़ के यू वाला पकड़ लिया। क्या रास्ता पकड़ा सेठ जी ने? सेठ जी ने कहा अपने मुनीम जी भाई कितने बोरी हमारे यहाँ पर बिकता है अन्न? बोले सेठ जी 500 बोरी रोज बिकता है। अच्छा तो भाई वो छीजनकारी और जो सड़ा हुआ अन्न, गला हुआ अन्न जिसको भरते हो वो कहाँ जाता है? सेठ जी वो तो ऐसे पड़ा रहता। अरे पड़ा मत रहने दो, उसको बांट दिया कर। जो सड़ा हुआ अन्न है, गला हुआ अन्न है, काला पीला जैसा भी, बांट दिया करो। किसको बांटे? अरे बोले बाबा जी इतने आते हैं। सेठ जी ने युक्ति लगाई, बोले भाई देखो अन्न का तो अन्न हमारा घटेगा है नहीं, बढ़िया वाला अन्न घटेगा नहीं, बुरा वाला अन्न। और बहू भी तारीफ करेगी कि हाँ हाँ हमारे सेठ जी ने, हमारे ससुर साहब ने अब दान करना शुरू कर दिया है। तो महाराज ऐसा ही कहा। अब ऐसा ही हुआ, बढ़िया बढ़िया राशन का जो अन्न था वो तो बिक जाता, और जो वैसा अन्न था काला पीला वो सब बट जाता। एक दिन बहू जो है गोदाम की ओर गई देखने, बोले देखती हूँ सेठ जी। अच्छा सेठ जी की भी आदत थी, सेठ जी भी जब भोजन करते थे कहते थे, बहू आज तो तीन हमने कट्टा जो है 3 बोरी हमने आज गेहूं बंटवाया है। अरे बहू जब से तूने कहा है तब से तो मौज ही मौज हो रही है। अरे इतने साधु आते, पहले 50 थे अब 100 आते हैं, अब 150 200 ऐसे करके बताते। मतलब अपनी जो दान की डींगे हाँकना जिसको कह सकते हैं वो करते हैं। महाराज जी बहू ने कहा, बोले चलो देखते हैं भाई इन्होंने इतना बढ़िया काम किया, चल। जा करके उसने देखा। अब रोहित भैया सुन रहे हो हैं? जाकर के देखा तो क्या देखा कि जो सड़ा हुआ अन्न है वही बट रहा है। उसने चुपचाप कुछ कहा किसी से नहीं, एक थैले में वो अन्न भर लाई, घर पर आकर के चाकी में पीस करके उसका आटा निकाला। आटा निकाल करके और महाराज उसकी क्या बनाई? हाँ सबको पता है,
हाँ रोटी बनाई। अब महाराज रोटी बना करके मोटी बढ़िया मोटी काली काली रोटी और ले करके ससुर जी की थाली में उसने परोसी। ससुर जी भी देख रहे, अरे आज बहू ने कोई नया व्यंजन बनाया है बढ़िया भाई। जैसे ही ससुर जी ने ले करके तोड़ा और तोड़ करके मुंह में डाला तो आग धू धू धू, अरे पानी लाओ, अरे क्या कर दिया, अरे मुंह सड़ा दिया। महाराज अब ले करके कुल्ला उल्ला करे और करते हुए एकदम गुस्से से, बहू अरे ये तूने क्या खिलाया, सड़े हुए अन्न की रोटी हमको खिलाई। तो बहू ने हाथ जोड़ दिया, पिताजी क्षमा करना, थोड़ी आदत डलवा रही हूँ। है आदत डलवा रही हूँ, क्या कहना चाहती है? बोले पिताजी बात ऐसी है ना, जैसा दिया जाता है वैसा ही मिलता है। तो तुम सड़ा हुआ अन्न बंटवा रहे हो, अगले जन्म में यही रोटी तुमको खानी पड़ेगी, तो उस समय आप सड़ी रोटी को खाओगे तो कष्ट ज्यादा होगा, इसलिए आदत डलवा रही हूँ। आदत पड़े, थोड़ी थोड़ी आदत पड़ जाएगी, इसलिए आपको वहां कष्ट ज्यादा नहीं होगा। ओ ससुर जी समझ गए। बोले इसका मतलब बहू हमको सीख देना चाहती है कि भाई सड़ा हुआ अन्न हमको नहीं बंटवाना चाहिए। तो महाराज फिर उन्होंने सीधा तरीका अपनाया और सीधा तरीका यही कि जो अच्छा गेहूं था वह बंटने लगा। युक्ति काम आई नहीं आई? तो ऐसी ही युक्ति कहने का मतलब आप जो है उसमें लगाना जहां सबका हित हो रहा हो। ऐसा नहीं कि किसी का अहित हो और उस काम को करें, वह मत करना। देखो भैया एक लाइन में, पत्नी वह है जो पति को पतन से बचाए और पति वह है जो पत्नी को परमात्मा में लगाए। एक लाइन में दोनों का कर्तव्य है।